सबसे ऊपर नेतन्याहू, फिर आईडीएफ चीफ, फिर मोसाद चीफ, फिर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और भी नाम। ये इसराइल में वीवीआईपी प्रोटोकॉल लिस्ट नहीं बल्कि हिट लिस्ट है। जी हां, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें ईरान ने टारगेट पर ले लिया है। आप सही सुन रहे हैं, ईरान ने ही। अब तक मारने के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही हिट लिस्ट जारी करती रही है, लेकिन पहली बार ईरान की पासदाराने इस्लाम की तरफ से हिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ऊपर रखा गया है। अब ईरान का लक्ष्य है इसराइल के इन लीडर्स और अफसरान को खत्म कर देना। जैसे ही इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर लौटे, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बस उसी दौरान ईरान की तरफ से हिट लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जिन लोगों के नाम जारी किए हैं, उनमें पीएम नेतन्याहू के अलावा मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स, आईडीएफ चीफ ईयल जमीर, एयरफोर्स चीफ तोमर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशनल चीफ इत्जी कोहेन का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान 13 जून 2025 का बदला लेने की तैयारी में है। ये वो दिन था जब इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन में इसराइल ने ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी के टॉप कमांडरों और साइंटिस्टों को एक साथ टारगेट किलिंग के जरिए मार डाला था। इसराइल के ऑपरेशन में ईरान के जिन अधिकारियों की हत्या की गई, उनमें आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी, ईरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और आईआरजीसी एयरफोर्स चीफ अमीर अली हाजीजादे का नाम प्रमुख था। इतना ही नहीं, उससे पहले अमेरिका ने साल 2020 में ईरान में कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को एक टारगेट किलिंग में इराक में खत्म कर दिया था। और तो और लेबनान में ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को टारगेट किलिंग में राजधानी बेरूत में मारा गया था। इससे पहले भी कई ईरानी साइंटिस्टों की इसराइल ने टारगेट किलिंग अंजाम दी थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब ईरान ने भी बदला लेने का मन बना लिया है और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को निशाने पर ले लिया है। साथ ही पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ईरान में आईआरजीसी यानी पासदाराने इस्लाम की खुफिया विंग इस काम में माहिर मानी जाती है। इससे पहले भी कई बार ईरान समर्थित हूती और हिजबुल्लाह के रॉकेट पीएम नेतन्याहू के घर तक पहुंच चुके हैं। ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बन रहे जबरदस्त माहौल और पूरे देश में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में खुलकर उतरे लोगों ने कई इशारे दिए हैं। जी हां, ईरान में इस जनसैलाब की मंशा को समझने के लिए, वहां से आ रहे वीडियो को समझने और मौजूद एक्सपर्ट से हमने विस्तार से बात की तो बहुत सी बातें डिकोड होती हैं। ईरान के लोगों का जज्बा बता रहा है कि उन्हें ये पता है या इस बात का एहसास है कि एक जंग तो होने वाली है। ईरान में फौजी, अफसर, लीडर और आवाम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि एक जबरदस्त युद्ध होगा। आज हो, कल हो या कुछ वक्त बाद, लेकिन ईरान पर हमला होगा। जनता का मिजाज भी बता रहा है कि वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी भी दिख रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले बार यानी जून 2025 में ईरान पर जब इसराइल का सरप्राइज अटैक हुआ था तो वो ईरान के लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस समय ईरान एक युद्ध अभ्यास करने वाला था, लेकिन वो ये करता इससे पहले ही 13 जून 2025 को इसराइल का हमला हो गया। यही वजह रही कि उस टाइम उसकी फोर्स और आईआरजीसी के टॉप अफसर एक साथ मारे गए थे, क्योंकि वो वॉर प्रैक्टिस की तैयारी के लिए मीटिंग कर रहे थे। लेकिन ईरान में मौजूद एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं है। सभी लोग हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि जंग होगी तो उसे कैसे लड़ना है। इतना ही नहीं, ईरान में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे लोग खुद कह रहे हैं कि ईरान ऐसा हमला करे अमेरिका और इसराइल पर कि उसका विल पावर खत्म हो जाए। वो बार बार ये नारे लगा रहे हैं कि हम इमाम खामनेई को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
उसके लिए वो नारा लगाते हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो अली को अकेला छोड़ दें। ईरान में रह रहे सबील मीडिया हिंदी सर्विस के हेड जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि अमेरिका में मार खाने की ताकत नहीं है, यानी नुकसान बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ईरान इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया है। जनता का भी यही कहना है कि अब आर पार हो ही जाए। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में ईरान में हुए महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को अमेरिका समर्थकों और जेन जी का विरोध प्रदर्शन बताया गया था। असल में वही जनरेशन यानी वही जेन जी बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ उतर कर अब चाह रही है कि एक बार अमेरिका इसराइल को ईरान की ताकत का एहसास करा ही दिया जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब तक ये होता रहा कि ईरान ने जब भी रिटेलिएशन किया तो उसका पलटवार अमेरिकी माल को नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बताती है कि ईरान का हमला मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजियों को यानी अमेरिकी जान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ट्रंप के लिए बना घरेलू समर्थन भी प्रभावित होगा और ईरान इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जून 2025 में 12 रोजा जंग के बाद पासदारान इस्लाम और फौज में जो नए कमांडर बने हैं उनके अंदर भी एक अलग ही जोश है और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ईरान का यूथ, ईरान का जेन जी चाह रहा है, अमेरिका के खिलाफ। ईरान में 86 साल के आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को मिले अपार जन समर्थन और जन भावनाओं ने भविष्य का खाका खींच दिया है, जो ये दिखा रहा है कि ईरान एक अलग ही मोड में चला गया है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ भी निश्चित नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, ये देखने के लिए कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। यदि ऐसा हो सकता है तो मैं नेतन्याहू को बता दूंगा, यदि ऐसा नहीं हो सका तो हमें बस देखना होगा कि परिणाम क्या होगा। ईरान में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कहा जा रहा है कि ये लोग आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की ताकत हैं। आज ईरान में 22 बहमन मनाया जा रहा है। ये वहाँ की 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति की सालगिरह है। इस वक्त ईरान के 31 राज्यों में सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग ही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का इजहार कर रहे हैं।